नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने चैनल अर्जुना शॉर्ट हैंड पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मेहनत कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास सवाल आ रहा था कि सर स्टेनोग्राफी तो आप पढ़ाओगे, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें क्या क्या आता है, एक बार आप उसकी ज़रूर जानकारी दें। तो आज मैं वही सेशन आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं कि भाई स्टेनोग्राफी के अलावा जो आपका शॉर्ट हैंड के अंदर CBT 1 होता है, जिसमें पहला लेवल जो होता है उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आज आप सभी लोगों को देने के लिए आया हूं। तो भाई यहाँ पे देखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा स्टेनोग्राफी ग्रेड C&D इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड मोड एग्जामिनेशन। मतलब यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें क्या सिलेबस होगा वो पूरा आप सभी लोगों के यहाँ पे मेंशन है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका CBT वाला पार्ट है, इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस यानी जो रीजनिंग आपका होता है उसमें कौन कौन से आपके चैप्टर, इसमें दो तरीके की आपकी रीजनिंग आती है, एक जो है वर्बल होती है और एक आपकी नॉन वर्बल होती है। ठीक है, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दो टाइप्स ऑफ रीजनिंग आएंगी और द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑन। अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर रीजनिंग के होंगे वो मेंशन है। एनालॉगी से आएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस से आएगा, स्पेस एंड विजुअलाइजेशन से आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, arithmetical number series, non-verbal series, etc. The test will also include question designed to test the candidate's abilities to deal with abstract ideas and symbols, their relationship, arithmetically computation, अदर एनालिटिकल फंक्शंस। तो यहाँ पे जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट होता है, तो रीजनिंग के अंदर आपके ये सारे चैप्टर्स होते हैं। इसमें दो पार्ट्स में आपका डिवाइड है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल तो आपका वो फिगरिंग वाला आ जाता है, जिसमें आप सभी लोगों को फिगर्स वगैरह रहते हैं और उसमें आपको पहचानना रहता है कौन सा राइट फिगर है या इस तरीके से। और वर्बल में आप सभी लोगों को ये सारे जो चैप्टर मेंशन है ये आप सभी लोगों के आ जाते हैं। फिर इसके बाद बात आती है जीए की, जनरल अवेयरनेस की। तो यहां पे क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट, मतलब जो इन्वायरमेंट है उससे आपका क्वेश्चन आएगा। अराउंड हिम, एप्लीकेशन टू सोसाइटीज। क्वेश्चन विल ऑल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, मतलब जो पिछले 6 महीने या 1 साल का करंट अफेयर्स होता है उससे भी आप सभी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इवेंट्स सच मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड person. The test will also include question relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture and geography, economic scene. अब ये जो आपका मेंशन है ना, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इनसे आप सभी लोगों का सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जीके जीएस के अंदर आते हैं। तो आप इन सभी टॉपिक्स को बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, स्पोर्ट्स को, हिस्ट्री को, कल्चर को, ठीक है, जनरल पॉलिटी को, इन सभी से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छा आते हैं। फिर साइंटिफिक एंड रिसर्च हो गया, तो इससे आप सभी लोगों के जो है क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि भाई आपका VH कैंडिडेट्स के लिए 40% का एबव विजुअल डिसेबिलिटी जो आपका रिजर्वेशन होता है वो आपका आता है। ठीक है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से आप सभी लोगों का जो इंग्लिश पार्ट है उसमें आपका क्या आएगा, इन एडिशन टू द टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स वोकैबुलरी। पहले तो आप सभी लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वोकैबुलरी होता है, यानी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इस तरीके से वोकैबुलरी आ जाएगा। फिर ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है, ये सारे आ गए। ठीक है, राइटिंग एबिलिटी, ठीक है, तो इस तरीके के जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन है, इंग्लिश कंप्रीहेंशन से आप सभी लोगों के इस तरीके से जो हैं चैप्टर्स आते हैं। इंग्लिश में तो मान लीजिए एक तो आप सभी लोगों का पैसेज वाला तो आएगा ही,
कि भाई एक पैसेज दिया रहेगा, उससे आप सभी लोगों के क्वेश्चंस होंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा ही, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा ही, क्लोज टेस्ट आएगा ही। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, और इंग्लिश का ही मेजर रोल होता है, 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, बाकी रीजनिंग और जीके जो है वो 50-50 मार्क्स का आता है। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें आ जाता है स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। अब ये जो स्किल टेस्ट होता है ये आप सभी लोगों को जो है बताया जाता है कि भाई इसमें आप सभी लोगों को द कैंडिडेट्स विल अपीयर फॉर स्टेनोग्राफी टेस्ट विल बी गिवन ऑन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश इन हिंदी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। अगर आप सभी लोग ग्रेड सी के लिए जाते हैं तो आप सभी लोगों को जो है 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन लिखना होता है, यानी 10 मिनट तक आप सभी लोगों की डिक्टेशन चलेगी। 1000 वर्ड आप सभी लोगों को सबसे पहले स्टेनो में लिखना पड़ेगा, फिर इसको आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। किसमें? इसको आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपने हिंदी स्टेनो सीख रखी है तो आपको जो है इसको हिंदी में ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपने इंग्लिश स्टेनो सीख रखी है तो इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर बात करें ग्रेड सी की, तो यहां पे आप सभी लोगों को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करने के लिए 40 मिनट मिलता है और हिंदी में ट्रांसक्राइब करने के लिए 55 मिनट मिलता है। और अगर हम बात करते हैं ग्रेड डी की, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट वाले की, तो जब ग्रेड डी की आप बात करेंगे तो ग्रेड डी में आप सभी लोगों को ये सिनेरियो जो है वो चेंज मिलता है। देखिए ग्रेड सी में आप सभी लोगों का मेंशन है, ग्रेड सी में अगर आप सभी लोग इंग्लिश स्टेनोग्राफी का टेस्ट देते हैं, यानी इंग्लिश में स्टेनोग्राफी आपने सीख रखी है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 10 मिनट में 1000 वर्ड स्टेनो में लिखेंगे। फिर जो आपने 1000 वर्ड स्टेनो में लिखा है उसको आपको 40 मिनट में इंग्लिश में कंप्यूटर पे जाके टाइप करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक टाइमर चलता है, जैसे 40 मिनट कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिक फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर यहां पे अगर आप हिंदी स्टेनो में सीखते हैं तो सेम चीज को आपको 55 मिनट, मतलब हिंदी में 15 मिनट आप सभी लोगों को ज्यादा दिया जाता है। ये दोनों ही ग्रेड में होगा। अब ग्रेड डी में अगर आप देखेंगे तो ग्रेड डी में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप सभी लोगों को 800 वर्ड बोला जाएगा। ठीक है, अब इस 800 वर्ड में आप सभी लोगों को टाइप करने के लिए 50 मिनट मिलता है अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो, और 65 मिनट मिलता है अगर आप हिंदी में देते हैं तो। ग्रेड डी है तो इस वजह से ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि ग्रेड डी है। और ग्रेड सी है तो यहाँ पे आप सभी लोगों को डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये आपका ग्रेड सी है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा स्टेनोग्राफी का सिलेबस जो होता है वो कवर होता है। मतलब इसमें आप सभी लोगों को सबसे पहले CBT 1 यानी कि जो आपका पहला पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, इसका टेस्ट देना पड़ता है। जब आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करके जो कट ऑफ होती है उसके अंदर आप आ जाते हैं, तो अगर आप ग्रेड सी के कट ऑफ में आ गए हैं तो सी और डी दोनों का स्टेनो दे सकते हैं, और अगर आप ओनली ग्रेड डी के कट ऑफ में आए हैं तो आप सी का स्टेनो नहीं दे सकते, सिर्फ डी का दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी लोगों का पहले फर्स्ट लेवल क्वालिफाई होता है, फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, देन आफ्टर दैट आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो इस तरीके से स्टेनोग्राफर का ये सिलेबस है। आप सभी लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी, तब जाके आप स्टेनोग्राफी में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो भाई आशा करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग स्टेनोग्राफी अगर देखते हैं, तैयारी करते हैं, तो इस सेशन से जरूर जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, और अपने हमारे चैनल को प्यार जरूर दीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस पे बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन शॉर्ट हैंड के बारे में मिलने वाली हैं। तो याद रखिएगा, अर्जुना शॉर्ट हैंड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।